गीता और कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मुकेश सर ने मुझे मेरे सामने खुद बोला कि ओलंपिया में गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो आज आपने आवाज नहीं उठाई क्योंकि सही हुआ। जब उस दिन गलत हुआ तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? माय कंसर्न इज दैट ओनली। आज सही हुआ, मैं मान लिया, चलो मैं एक्सेप्ट कर लिया, आज सही हुआ। राहुल भी बोलता है कि मैं सही हूँ, बाकी गलत है, चलो हमने मान लिया। राहुल कौन से ओलंपिया में कह रहे थे गलत हुआ? वो गुरुजी कौन से कह रहे थे ओलंपिया में गलत हुआ? क्या हुआ? कौन से ओलंपिया में कह रहे थे गुरुजी गलत हुआ है? मैंने बोल दिया तो क्या होगा, क्या होगा, मेरे को बैन कर देंगे। अबे बैन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा पैसे दे रहे हैं तुम्हें? वो अपने हक का खा रहे हो, अपने हक से ट्रेनिंग कर रहे हो, अपनी जेब से सब कुछ लगा रहे हो, राइट? कौन तुम्हें ओलंपिया लेके जा रहा है? कौन तुम्हें फ्री में कोचिंग दे रहा है? देख ही लिया गुरुजी का कोचिंग मॉडल आपने, आप ही ने तो बताया। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज, जितने भी चाहने वाले हैं, मैं सबको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कोई किसी पर्सनली दुश्मन नहीं है, या पर्सनली मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, या कोई पर्सनली अपने लिए नहीं लड़ रहा है। अगर मेरी एक बात सुनो, मैं लड़ रहा हूँ तो इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है? पहले तो आप ये बता दो। सबसे पहले मेरा तो नुकसान ही है भाई। अब मेरा फायदा क्या है आप बताओ ना। ना था मैं खेलने में, ना लेने में, ना देने में, मस्त लाइफ चल रही है। आपका भी कोई फायदा नहीं है, बट मैं तो एथलीट हूं ना, मेरे को तो खेलना है, पार्टिसिपेट करना है, राइट? अभी तो आप एक बात बताओ, सपोज आप चैंपियनशिप करा रहे हो, मैं आपके खिलाफ ही बोलने लग गया, तो आप तो मेरे को वैसे ही बाहर कर दोगे। ओह, चैंपियनशिप से याद आया बादल भाई, क्योंकि बिकॉज बहुत लोगों को लग रहा है कि तरुण खेल और साहिल भाई अपनी चैंपियनशिप लेके आ रहे हैं। भाई साहब कान को हाथ लगा रहे ना भाई, मैंने कोई चैंपियनशिप नहीं करानी, ना मेरा कोई एजेंडा है, ना कोई मुद्दा है भाई साहब। मेरा बादल भाई लेके आएंगे, बादल भाई जो आपने करना है करो। मैं तो सिर्फ एथलीट के हक के लिए लड़ रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो बेचारा सीधा साधा बोला है, वो नहीं लड़ पाएगा। इनको दबाया जा रहा है, पहले से दबाया जा रहा है, लेकिन अब नहीं दबाया जाएगा, बिकॉज उनको आवाज मिल गई है, मेरी आवाज मिल गई है, साहिल भाई की आवाज मिल गई है, आपकी आवाज मिल गई है, राइट? आप तो एथलीट हो, आप तो उन्हें रिप्रेजेंट करते ही करते हो। तो इसीलिए मैं आपके साथ आज लाइव पे आया हूँ, बिकॉज ये जो चीजें बतानी ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना मेरी गुरुजी से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे शेरू भाई से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे कोई मनीष गांधी जी से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम एक ही चीज से है बादल भाई, वो सिर्फ ये है कि भाई साहब आप 15-20 लाख रुपए खर्च के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो। उस प्लेटफॉर्म पे अगर फेयर जजिंग नहीं होती, फेयर जजिंग, अब आप लोग बोलेंगे ये तो बाहर से गोरे आए थे, वो जजिंग करके गए, तो आप क्या कर रहे थे बैठ के? आपने भी तो डिसीजन एक्सेप्ट किया नहीं किया उनका? करा नहीं करा? बिल्कुल। तो आपके पास एक हक होना चाहिए कि यार आई चैलेंज दिस डिसीजन, आई चैलेंज दिस जजमेंट। अब 15-20 लाख तो चले गए उनके लड़कों के, अब आ जाओ भाई अगले साल पे फिर। अब वो एक साल बेचारा क्या करेगा? फिर से मेहनत करेगा, फिर से कुआं खोदेगा, फिर से लोगों की सुनेगा, फिर सब कुछ स्टार्ट से शुरू होगा ना। फिर सिर्फ एक छोटे से डिसीजन की वजह से नहीं होगा ना। आप बताओ, आप अपना ही केस देख लो। आप इतनी मेहनत करते हो, पूरा साल मेहनत करते हो, पूरे साल ट्रेनिंग करते हो, लड़कों को ट्रेनिंग कराते हो, लड़कों को ट्रेनिंग के बाद घर संभालते हो, बच्चे संभालते हो, राइट? उसके बाद लोगों से कट ऑफ रहते हो जब आप तैयारी करते हो, पीक वीक आपका खतरनाक हो जाता है। आप मुझे बताओ, आप और लिवर ऑर्गन्स की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो हर बड़ी सारे एथलीट ये प्रॉब्लम सारे एथलीट झेलते हैं, जो मैं झेलता हूँ। लाइक मैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेस डाल ही रहा हूँ, मेरी फैमिली भी जो है इसमें जो है ट्रबल करती है भाई। मेरी फैमिली भी जो है इफेक्ट होती है इसमें। मेरे बेचारे, मेरे बच्चे ज्यादा बोल नहीं सकते मेरे सामने, आवाज नहीं करते, मेरी फैमिली बड़ी साइलेंट रहती है, बेचारे घूमने नहीं जा सकते कहीं कुछ। अब मैं चैंपियनशिप के बाद देखो, मैं पिथौरा अल्मोड़ा घूमने के लिए आया हूँ। पहली बात तो आपकी बेटी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, बहुत प्यारी बच्ची आपकी, बहुत प्यारी बच्ची। अभी उसका मैं ब्लॉग चैनल स्टार्ट करा रहा हूँ, बहुत तेज, अपने पापा से भी आगे जाएगी वो, बहुत अच्छी। लेकिन मैं अपने बच्चों को एक ही चीज सिखाता हूँ, देखो, ईमानदारी और मेहनत, बिल्कुल। दो चीज मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जिंदगी में कुछ बनो या मत बनो, लेकिन ईमानदार रहो। कभी किसी के साथ झूठ मत बोलो, और कभी जो है चोरी मत करो। बिल्कुल भाई। और भाई आपकी मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है आपकी। मैं आपको बताऊं बादल भाई, आपकी बात जो ये है ना बहुत बढ़िया है। आप सच को सच कहते हो, झूठ को झूठ कहते हो, राइट? देखो मुझे नहीं पता, आपने पुराने बोला था जब हमने डिस्कस कर रहे थे हम, मुकेश सर ने खुद मेरे सामने बात बोली है, मैं गीता और कुरान, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं 2, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज अपनी बात से कोई पलट जाए, बादल कभी अपनी बात से नहीं पलटता है। और बादल के सामने आके बोलो कि आपने नहीं बोला, कोई भी हो XYZ, अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो मुंह बंद रखो, कोई भी हो, झूठ मत बोलो, मैनिपुलेट मत करो बात को। अगर आपको नहीं बोलना सच, आपको दोस्ती यारी निभानी है तो आप निभाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे कोई
घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई जीते हारे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ साला खेलूंगा ही नहीं, अब मैं तो बाहर खेलूंगा, बाहर के जितने भी 200 कंट्रियां में से किसी भी कंट्री में पार्टिसिपेट करूंगा, और मेरे को जो स्पॉन्सर करेगी कंपनी करेगी, मैं भाड़ में गया साला। तो आप कह रहे हो गुरुजी जो है, गुरुजी यारी दोस्ती निभा रहे हैं भानु भाई, आपको लग रहा है गुरुजी यारी दोस्ती निभा रहे हैं? ओलंपिया में राहुल जैसे बंदे ओलंपिया में जाके जीत सकते हैं, और अली बिलाल जैसे बंदे ओलंपिया में जाके पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं। राहुल और अली बिलाल। मेरा एक सवाल है गुरुजी से, मेरा एक सवाल है गुरुजी से, कि गुरुजी ने आज बोला राहुल और भुवन में से, आपने वीडियो देखा होगा राइट, वो कि भाई राहुल लेके आएगा ओलंपिया में से मेडल अगले साल। कैसे पता गुरुजी को मेडल लेके आएगा? गुरुजी तो बिलाल की बात ही नहीं कर रहे। नहीं देखो मैं बताता हूँ तरुण भाई, ठीक है, अगर मेरे कोच मुकेश सर अगर ये बोल रहे हैं कि ठीक है इस बार उनको जो है फेयर डिसीजन था, राहुल को सेकंड प्लेस दिया, बिल्कुल फेयर डिसीजन था इस बार, कोई मतलब वो बोल रहे हैं कि कोई चीटिंग नहीं हुई, चीटिंग नहीं हुई तो मैं ये लास्ट ओलंपिया जो हुआ था ये वाला नहीं, इससे पुराना 2019 नहीं ये जो गया था जो मुंबई वाला था। हाँ ये पिछले साल अच्छा पिछले साल जो होता, आपने देखा नहीं था राहुल की वहां पर थर्ड प्लेस पड़ी थी। अच्छा, सेकंड प्लेस इमरान की थी, जबकि फर्स्ट प्लेस इमरान की थी। तो आपको लगता है पिछले साल भी भुवन डिजर्व नहीं करता था, आप ये कह रहे हो? यस उसमें भी इमरान डिजर्व करता था, इमरान को भी नहीं दिया, राहुल को भी नहीं दिया, क्या हुआ? राहुल को देते तो इमरान को देते। आपको पता क्या हुआ पिछले साल? उसमें मुकेश सर ने बोला था मेरे सामने खुद अपने जिम में बैठ के वहां पर